एक शख्स जाता है शादी अटेंड करने के लिए और रास्ते में उसके ऊपर रात काफ़ी हो चुका था, अंधेरा हो चुका था और उसके ऊपर चापड़ से हमला किया जाता है। लेकिन शख्स जिंदा बच जाता है और शोर करता है, चिल्लाता है, तो जो हमलावर थे वहाँ से भाग जाते हैं और इसकी जान बच जाती है, शख्स की जान बच जाती है और इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल में 5 दिन बीतने के बाद, जब 5 दिन बीतता है तो डॉक्टर इसको डिस्चार्ज कर देते हैं और शख्स घर आ जाता है। घर आने के बाद 2 दिन के बाद फिर से इसकी तबीयत खराब होती है और फिर इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ इसकी मौत हो जाती है इलाज के दौरान। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये यूपी के कानपुर से है। कानपुर में एक शिवली रोड पड़ता है, वहाँ पर एक परिवार रहता था जिसके मुखिया थे वो दरोगा थे और उनकी पत्नी थी वो फूड इंस्पेक्टर थी। घर में काफ़ी पैसा था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, खुशी थी, घर घर द्वार सब ठीक ठाक था, धनवान थे ये लोग। फिर इनका एक लड़का था जिसका नाम ऋषभ था और जो पत्नी थी वो उनकी देहांत काफ़ी समय पहले ही हो चुका था। तो अब 2020 आ जाता है। 2020 में ऋषभ की शादी होती है एक लड़की के साथ जिसका नाम सपना था। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक था, खुशी खुशी सब बीत रहा था। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद जो पिता थे ऋषभ के, उनकी देहांत हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद घर में 2 लोग बचते हैं, ऋषभ और ऋषभ की पत्नी सपना। और फिर एक रोज एक शादी पड़ता है 27 नवंबर को। इनके घर से दूर एक गांव पड़ता है, चकिया गांव। उस गांव में शादी पड़ता है। फिर वहाँ जो ऋषभ था वो शादी अटेंड करने के लिए जाता है। वहाँ से जब वो वापस आ रहा था तो उसकी स्कूटी पंचर हो जाती है। उसके साथ एक दोस्त भी था। वापस आते वक्त रास्ते में अब काफ़ी अंधेरा हो चुका था और रात काफ़ी हो चुकी थी और ये 2 लोग थे और पैदल ही अपने स्कूटी को धक्का देते हुए घर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि शायद रास्ते में कोई पंचर की दुकान मिल जाए तो वहाँ पर पंचर लगवा लेंगे और फिर आराम से जल्दी घर पहुँच जाएंगे। लेकिन उन्हें कोई दुकान मिलता उससे पहले ही 2 शख्स मिलते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी और वो पहले से ही घात लगाए बैठे हुए थे। जैसे ही ये लोग उन शख्स के पास आते हैं तो वो जो शख्स थे 2 इनके ऊपर हमला कर देते हैं चापड़ से। हमला होते ही अब ये लोग शोर करना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। फिर जो हमलावर थे वो डर कर भाग जाते हैं इनके शोर करने की वजह से। फिर ऋषभ को और इसके दोस्त को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद ऋषभ की अब सेहत ठीक हो चुकी है, कुछ सही हो चुका है, जो जख्म थे वो भर चुके हैं। लगभग 5 दिन का समय बीत चुका था। फिर डॉक्टर ऋषभ को डिस्चार्ज कर देता है। जब ऋषभ घर आता है तो फिर 2 दिन बाद इसकी अचानक संदिग्ध तौर पर इसका तबीयत खराब हो जाता है। तबीयत खराब होने के बाद फिर इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में ले जाने के बाद अभी इसकी इलाज चलता है कि तब तक इसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद इसको लाया जाता है और पोस्टमार्टम वगैरह होता है और संस्कार कर दिया जाता है। फिर जब ये इसके ऊपर हमला किया गया था ऋषभ के ऊपर चापड़ से, तो उसी समय इसने नामजद एक शख्स के ऊपर कंप्लेन दर्ज कराई थी। वो शख्स था इसके पड़ोस का ही, जो ऋषभ से और उस पड़ोसी से अक्सर झगड़ा हुआ करता था पैसों को लेकर। इन दोनों में कभी बनती नहीं थी। तो ऋषभ जो था उसके ऊपर ही उसको शक था कि उसी ने हमला करवाया है या उसी ने किया है। तो उसके ऊपर उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दिया। अब पुलिस उस शख्स को उठाती है, उससे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उस शख्स ने हमला नहीं किया है और न ही उसने हमला करवाया है। उसके खिलाफ कोई सबूत पुलिस को नहीं मिलता है। फिर पुलिस उस शख्स को छोड़ देती है। फिर अब शख्स अब मोबाइल से खंगालती है कि शायद कोई वहाँ पे और लोकेशन द्वारा चेक करती है तो वहाँ पे ये भी चेक करती है कि वहाँ पर उस एरिया में जहाँ पर इसके ऊपर हमला किया गया था वहाँ पर कितने लोगों का मोबाइल एक्टिव था। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम काफ़ी मोबाइल एक्टिव थे। फिर पुलिस छांटते गए तो फिर लास्ट में एक नंबर बचा। उस नंबर को जब खंगाला गया, उसका CDR निकाला गया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जब उसका CDR निकाला गया तो जो ऋषभ था उसकी पत्नी उस शख्स से लगातार काफ़ी समय से बात कर रही थी। फिर उस पुलिस को शक होता है उसके पत्नी पर ही, ऋषभ की पत्नी पर ही, और उस शख्स पर भी शक होता है। तो फिर पुलिस उस शख्स को उठाती है तो पता चलता है कि वो शख्स राजू गुप्ता है। उससे पूछताछ होती है लेकिन वो शख्स कुछ बताता नहीं है, पुलिस को गुमराह करता रहता है। फिर पुलिस थोड़ी सी सख्ती करती है, थोड़ा सा अपना गियर बदलती है तो वो शख्स टूट जाता है, क्योंकि वो एक पेशेवर मुजरिम था नहीं, वो एक आम आदमी था और टूटना तो जाहिर था। बड़े बड़े मुजरिम टूट जाते हैं तो आदमी क्यों नहीं टूटता, आम इंसान क्यों नहीं टूटता। फिर जब
उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो वो बताता है कि हाँ, हमने ऋषभ के ऊपर हमला किया था, और पूरी कहानी सुनाता है। फिर अब बारी थी सपना की। पुलिस अब सपना को उठाती है, सपना से पूछताछ करती है। जब सपना से पूछताछ करती है तो जो सामने कहानी निकल कर आई वो कहानी कुछ यूँ थी कि शादी होने के बाद इन लोगों में अक्सर झगड़ा होता रहता था, पति पत्नी बनती नहीं थी। तो सपना, और जब सपना का शादी हुई थी तो ये शादी जबरदस्ती हुई थी। सपना शादी करना नहीं चाह रही थी क्योंकि ऋषभ का उम्र ज़्यादा था, और सपना घर वालों को मना की थी कि मुझे वहाँ शादी नहीं करना, लेकिन घर वाले धन दौलत की लालच में कि पैसे वाला है तो सपना की उससे शादी कर देते हैं। फिर शादी होने के बाद इन लोगों में अक्सर झगड़ा होता रहता था। तभी एक शख्स से सपना की मुलाकात हुई। वो शख्स था राजू गुप्ता। राजू गुप्ता सपना का बचपन का दोस्त था जो साथ में ही पढ़ाई करता था, और इस समय वो गिलास का दुकान किया हुआ था और उसका वो बिजनेस करता था, और उसकी उम्र लगभग तकरीबन 25 साल थी। अब सपना लगातार उस राजू गुप्ता से बातें कर रही थी और उससे ये भी बातें कर रही थी कि कैसे इसको हटाया जाए, कैसे इसको मारा जाए, और अब ये दोनों लोग शादी करना चाह रहे हैं कि अब हम दोनों लोग शादी कर लें, सपना और राजू। लेकिन शादी करने से पहले जो पति था सपना का, उसको रास्ते से हटाना था। तो सपना ने बताया पुलिस को कि ये एक रोज जब शादी में जा रहा था ऋषभ, तो मैंने ही उसके स्कूटी नंबर और उस शादी का लोकेशन जहाँ पे शादी था चकिया गांव, वहाँ का लोकेशन अपने प्रेमी को यानी कि राजू गुप्ता को भेजा था। फिर जब ये शादी में वहाँ अटेंड कर रहा था तभी ये लोग वहाँ पहुँचे और उसका स्कूटी पंचर कर दिए। पंचर करने के बाद हवा स्कूटी से धीरे धीरे निकला और रास्ते में कुछ लोग कुछ दूरी पर आए थे वापसी में, तब तक स्कूटी से हवा निकल गई पूरी और ये लोग पैदल आ रहे थे। फिर वहीं राजू गुप्ता पहले से ही वहाँ मौजूद था, अपने एक दोस्त के साथ था वहाँ पे। वहीं ये घात लगाए बैठे हुआ था कि अगर जब भी ऋषभ आता है तो उसके ऊपर हमला किया जाएगा। तो उस पर हमला करता है। हमला के दौरान ऋषभ शोर करना शुरू कर देता है तो ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जब 5 दिन तक हॉस्पिटल में रहता है, 5 दिन बाद जब हॉस्पिटल से घर इसको लाया जाता है तो जो पत्नी थी इसको ओवरडोज दवाएं देती हैं कि दवा से मर जाए, और उसके पड़ोस में ही एक मेडिकल स्टोर था। उस मेडिकल स्टोर को भी अपने झांसे में लेती है और उससे भी बातें करती है। जो उसका संचालक था, जो उसका मेडिकल स्टोर का जो मालिक था, उससे बात करती है और कहती है कि मुझे मेरे पति को मारना है, और उस शख्स को भी मिलाती है अपने साथ। फिर जो ऋषभ था उस शुगर का पेशेंट था तो ग्लूकोज का उसको बोतल चढ़वाती है, पानी चढ़वाती है ग्लूकोज का, जिससे और ऋषभ को परेशानी होने लगती है। फिर वो एक जहर का इंजेक्शन भी लगा देता है जो मेडिकल स्टोर वाला था। और फिर ये एक जो दवा थी वो उसने ओवरडोज देना शुरू कर दिया दवाओं का जो हॉस्पिटल से मिला था। और इसने चैटिंग पे बात कर रही थी, जो ये महिला थी वो अपने बॉयफ्रेंड से, अपने प्रेमी से कह रही है कि जो लाल वाली दवा है वो मैंने दे दी है। तो उधर से वो रिप्लाई करता है, व्हाट्सएप पे लोग बात कर रहे थे, उधर से वो रिप्लाई करता है कि अब 30 मिनट बाद उसके अंदर दवा का असर फैल जाएगा और वो तड़पने लगेगा। फिर कुछ समय बीतता है तो इधर से सपना उसको मैसेज करती है राजू को और कहती है कि अब तड़पने लगा, अब क्या करना है। तो कहता है कि वीडियो कॉल करो। तो फिर ये लोग बातें करते हैं कि अब इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, हॉस्पिटल लेकर जाओगी तो लोग समझेंगे कि बीमारी से मर गया और ये शक नहीं होगा कि तुमने ही मारा है। फिर अब सपना उसको हॉस्पिटल में लेकर जाती है। हॉस्पिटल में ले जाने के दौरान ही इसकी मौत हो जाती है। वहाँ भी इलाज चल ही रहा था कि तब तक ऋषभ की मौत हो जाती है। जब पुलिस ने पूछा कि अगर तुमको राजू से शादी करना था तो तुम इससे तलाक ले लेती, मारने की क्या जरूरत थी। तो सपना बताती है कि अगर तलाक ले लेती तो उसका प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिलता, क्योंकि दौलत बहुत थी ऋषभ के पास, धन दौलत काफी था, मकान था, करोड़ों की संपत्ति थी। सपना चाहती थी कि ये मर भी जाए, रास्ते से भी हट जाए और प्रॉपर्टी भी सब मिल जाए। और फिर पूछताछ में एक और बात सामने आई कि कुछ समय पहले जो सपना के ससुर थे उनकी जो मौत हुई थी, उसके मौत के पीछे भी यही था। वो दवा खाते थे और सपना ने उनको ओवरडोज दवाएं दी और ओवरडोज दवाओं की वजह से ही उनकी मौत हो गई। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अभी ये लोग जेल में बंद हैं और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा के लिए पुलिस चार्जशीट तैयार कर रही है। अभी ये मामला 13 दिन पहले का मामला था और शुक्रवार को ये मामला खुला है। पुलिस ने इस मामले को खोला है, मीडिया के सामने बताया है।
तो उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए।